जय जोहार बीएस टीवी देखा तो आप मन मैं आप मन के संग जिया गोस्वामी और महतारी भाखा के खास बुलेटिन हमर भाखा अमर खबर में आप मन के स्वागत है। बुलेटिन में छत्तीसगढ़ के जम्मा छोटे बड़का खबर लेकर वो आप मन अपडेट तो शुरुआत करते हैं आज के बड़का खबर के संग, जहां आज राजधानी रायपुर में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के बड़का बैठक आयोजित रही। आप बता दें कि इकर अध्यक्षता एआईसीसी महासचिव केशव वेणुगोपाल के द्वारा करेगी सी, जिनमें प्रदेश के जम्मो दिग्गज नेता समेत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रभारी कुमारी शैलजा घलो बैठक में शामिल हुई हैं। का कुछ कहिन बैठक में सुनवाथन आप मन ला। लक्ष्य है 75 सीट हमारा टारगेट है छत्तीसगढ़ में। उसके बारे में हम चिंता कर दिया, प्लान कर दिया, हम जीतेंगे बिल्कुल। टिकट वितरण हो रहा है, हमारा एक शेड्यूल बना है। 17 से लेकर 22 तक ब्लॉक में हमारे आवेदन जाएंगे सभी लोगों के। 24 तारीख को ब्लॉक्स में मीटिंग होंगी। 26 तक वो सभी आवेदन अपनी रिकमेंडेशन डिस्ट्रिक्ट को, ज़िला को भेजेंगे। 28-29 तक सब ज़िला अपनी मीटिंग करेंगे और अपने प्रस्ताव तैयार करेंगे और सारी एप्लीकेशंस के साथ अपने प्रस्ताव 31 तारीख तक वो प्रदेश में जमा करवा देंगे। देखिए, टिकट वितरण के मामले में तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक पहले होगी। उसके बाद जो स्क्रीनिंग कमेटी के हमारे चेयरमैन हैं माकन जी, वो भी आए हुए हैं। तो कांग्रेस की तरफ से जो निर्धारित हुआ है, अभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आवेदन आमंत्रित होंगे और उसके बाद वो जिला कांग्रेस कमेटी के जरिए 26-30 के बीच में यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आने के बाद फिर आगे फैसला। आज महत्वपूर्ण बैठक थी। एआईसीसी कार्यालय प्रभारी आदरणीय वेणुगोपाल जी आए थे, साथ में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जी भी थे और प्रमुख ऑब्जर्वर वो भी उपस्थित थे। सारे ऑब्जर्वर्स हर लोकसभा क्षेत्र के मनोनीत हुए हैं वो भी थे। स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स भी थे और प्रदेश कमेटी जो बनी है उसके भी सब सदस्य। टिकट वितरण को लेके जो प्रक्रिया चल रही है उसकी चर्चा हुई। जो बाहर से आए थे साथी, उनको जानकारी दी गई, सीनियर्स आए थे कि 24 तारीख तक ब्लॉकों में ले रहे हैं आवेदन। 26 तारीख तक ब्लॉक की कमेटियाँ अपने सारे आवेदनों को, अगर कोई रिकमेंडेशन होगा, ब्लॉक से 1 से 5 सदस्यों तक का पैनल, अधिकतम 1 यथासंभव, ना हो 2, अधिकतम 5, ये जिला कांग्रेस को देंगे। जिला कांग्रेस कमेटी आकलन करेगी, लिस्टिंग करेगी और कोई आवेदन आता है तो लेगी और अपनी बैठक करके 31 तारीख तक अधिकतम 3, यथासंभव 1 नाम और अधिकतम 3 ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिकमेंडेशन के साथ भेज सकती है। ई खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता दामिनी बंजारे जुड़ गए हैं। जी दामिनी, आज राजधानी रायपुर में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के बड़का बैठक आयोजित रही से का कुछ फैसला लेगी से बैठक में? देखो जी, आप मला बता दें कि आज कांग्रेस के 2 बड़का बैठक जो है वो राजीव भवन में आयोजित करेगी रही से, जेमा के पहली बैठक रही से वो हरे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के। इस दौरान जो है कि जो वेणुगोपाल है वो ये बैठक ला लीन है और इस दौरान तमाम विषयों में चर्चा हुई से, जे कि अवैया बेरा के चुनाव में प्रत्याशी घोषणा ले लेके जो एक तरह से चुनावी घोषणा पत्र रही तेरा लेके चर्चा जो है वो हुई नहीं। के प्रकार ले जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया रही तेरा लेके घलो ये बैठक चर्चा हुई है। आप मला बता दें कि टीएस सिंहदेव समेत तमाम जो मंत्री मन बयान दी से ओकर मन के साफ तौर पर कहना रही से कि यह एक गोपनीय बैठक है। एक जानकारी जो है स्पष्ट रूप से हम सार्वजनिक नहीं कर सकन, लेकिन अभी तक जो बैठक के सार है वो यही है कि अवैया बेरा में जो ब्लॉक स्तर से जो आवेदन है वो ले जाइए और ब्लॉक स्तर के बाद जिला कमेटी के बाद जिला कमेटी से सीधा प्रदेश कमेटी के पास जो है वो आवेदन पहुँचे और एक बाद जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है वो घलो पूरा हो ही। अवैया बेरा में जो प्रत्याशी मन ला विधानसभा चुनाव के संगे संग जो लोकसभा चुनाव में घलो चुनाव लड़ैया है तेकर मन के कैसे चरण में जो चयन है वो प्रक्रिया पूरा हो ही, जेमा तमाम विषयों में अलग अलग जगह में चर्चा हुई। और आप बता दें कि 6 सितंबर को जो है वो पहली लिस्ट कांग्रेस के ओर ले जारी करे जा सकते प्रत्याशी मन के। तो ये बैठक जो रही से आज के बड़का बैठक रही से, जेमा तमाम विषयों मन में चर्चा हुई से अवैया बेरा में प्रत्याशी चयन के संगे संग घोषणा पत्र ला लेके घलो रणनीति जो
है वो कांग्रेस पार्टी है बना सकते और एक बड़का घोषणा पत्र के घोषणा के साथ जो है वो चुनावी मैदान में उतर सकते, भाजपा ला घेरत हुए व अन्य पार्टी मन के जो एक तरह से पलटवार आते तेकर जवाब देते हुए और कांग्रेस के जो एक तरह से वेणुगोपाल रेशोकर्म के साफ तौर पे ये कहना रही से कि अवैया बछर के चुनाव में मतलब ये चुनाव में जो है वो मन 75 पार सीट ला के जो चुनावी जीत है वो मन हासिल करी और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस के सरकार जो है उकरमन के द्वारा बनाए जाए। हाँ जी बिल्कुल दामिनी, अब देखे वाला बात हुई कि आए वाला समय में ये बैठक के का असर छत्तीसगढ़ में मिला था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े बर और जानकारी साझा करे बर। वही रायपुर अगला खबर ले, जहां महासमुंद में कल भरोसा के सम्मेलन आयोजित हो जाते। आप बता दें कि सीएम भूपेश बघेल महासमुंद जिला ला बड़का सौगात दे जाही। वहीं 655 करोड़ रुपया के लागत के 223 कार्य मन के सौगात दी। वहीं महासमुंद मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण के आधारशिला घलो राखी। तो बड़का खबर आप मला सीधे महासमुंद ले बताते हैं, जहां कल सीएम भूपेश बघेल भरोसा के सम्मेलन में महासमुंद दौरा में रही। महासमुंद ला विकास कार्य मन के सौगात दी। वहीं 322.85 करोड़ रुपया के लागत ले मेडिकल कॉलेज बनी। ग्राम घोच और भुलका में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र के लोकार्पण घलो हुई। वही जिला अस्पताल महासमुंद फिजियोथेरेपी बिल्डिंग बनी, जिनमें सीएचसी पिथौरा में ब्लड बैंक और हमर लैब के घलो लोकार्पण करत सीएम नजर आई। वही खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता मनोहर सिंह राजपूत जुड़ गए। जी मनोहर जी, कल सीएम भूपेश बघेल के भरोसा के सम्मेलन पर महासमुंद दौरा है, क्या कुछ तैयारी है महासमुंद में? जी जिया, आप मला बता दो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल महासमुंद के दौरा कर ही यहाँ पर जो है भरोसा के सम्मेलन महासमुंद के शासकीय हाई स्कूल मैदान में आयोजित करेंगे है, जहाँ पर महासमुंद जिला ला करोड़ों रुपए के विकास कार्य के जो सौगात है वो भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दी। एक तैयारी जो है महासमुंद जिला प्रशासन के द्वारा युद्ध स्तर में करे जावत है। लगभग तैयारी पूरा हो गए है। जिला प्रशासन के हालांकि कहना है कि अभी तक प्रोटोकॉल नहीं आए है, लेकिन अनुमान लगाया जाते कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन पूरा कैबिनेट के मंत्रिमंडल के साथ में और जिन कांग्रेस के आला नेता है ओखर मन के साथ में सुबह 11 बजे महासमुंद में पहुंच रही। और महासमुंद के जिन स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव है विनोद चंद्राकर ओखर द्वारा महासमुंद के मुख्यालय शहर में जिन भव्य रोड शो के भी आयोजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करेंगे है। जगह जगह में विभिन्न समाज विभिन्न जिन संघ है ओखर द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अभिनंदन कार्यक्रम भी रखे गए हैं। और महासमुंद प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है लगभग 655 करोड़ रुपए के विकास कार्य के सौगात जिला ला देही, जिनमें 233 विकास कार्य है, इनमें लोकार्पण के भी कार्य है और शिलान्यास के भी कार्य है। जिन महासमुंद के सबसे बड़े मांग है सेंट्रल लाइब्रेरी है, नवीन बस स्टैंड के निर्माण है, फुटबॉल ग्राउंड है, एक शिलान्यास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर ही। एक अलावा जिन लोकार्पण के कार्यक्रम है उनमें बड़े काम में अगर देखी तो जिन ट्रांजिट हॉस्टल बनाए गए जब सभी समुदाय के लड़का मन रही के पढ़ाई करी। ओकर अलावा महासमुंद में ब्लड बैंक के जिन मांग है हमार लैब के तहत वो भी एक बड़े सौगात जिन्हें महासमुंद में मिली कल। और नरवा विकास योजना के तहत विभिन्न जिन कार्यक्रम है ओकर भी लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर ही। जी बहुत बहुत धन्यवाद पर्सन जुड़े पर और जानकारी साझा करे पर। वही छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होगी से यही बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर अपन दावेदारी पेश कर दिन है। आप मतलब बता दें कि सीएम भूपेश बघेल दुर्ग के पाटन विधानसभा सीट ले चुनाव लड़ी। वही ओमन ब्लॉक अध्यक्ष ला अपन आवेदन सौंपिन है। बता दें कि बीजेपी हर सांसद विजय बघेल ला पाटन ले चुनावी मैदान में उतारत हवे। वही खबर राजधानी रायपुर ले है, जहां दिल्ली पंजाब और गुजरात के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर छत्तीसगढ़ में है। आप हर छत्तीसगढ़ में अपन चुनावी संखनाद कर दे से। वही दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन ला संबोधित करें। यही दौरान छत्तीसगढ़ वासी मन ला 10 गारंटी दिन है उमन बिजली फ्री करे के बात कही। एक संग ही शिक्षा स्वास्थ्य और युवा मन ला रोजगार दे के वादा घलो करें। अरविंद केजरीवाल हर छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के सरकार बनत ही जम्मू वादा ला पूरा करे के ऐलान घलो करें। बिजली की गारंटी मंजूर है।
दूसरी गारंटी शिक्षा की गारंटी, आपके बच्चों की जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं। तीसरी गारंटी स्वास्थ्य की गारंटी। चौथी गारंटी रोजगार की गारंटी, महिलाओं के लिए गारंटी। उसके बाद है तीर्थ यात्रा की गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़, हमने 1 करोड़ की राशि देना चालू किया उन लोग। 9वीं गारंटी, बहुत सारे कर्मचारी कच्चे हैं, ठेके पे हैं, उन सबको पक्का किया जाएगा। और आखिरी गारंटी किसानों और आदिवासी समाज के लिए, और आखिरी गारंटी किसानों और आदिवासी समाज के लिए। लेकिन इस आखिरी गारंटी का इंतजार करना पड़ेगा, मैं दोबारा आऊंगा। ये बहुत बड़ी गारंटी है, किसानों की और आदिवासी समाज की बहुत बड़ी गारंटी है। आज नहीं बोल के जा रहा, दोबारा आऊंगा, सभा करेंगे, उसमें इसी के ऊपर बात करेंगे, किसानों के ऊपर और आदिवासी समाज के। वही खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता दामिनी बंजारे जुड़ गए हैं। जी दामिनी, आज केजरीवाल के छत्तीसगढ़ दौरा रही 10 गारंटी छत्तीसगढ़ ला देगी से का लगत है चुनावी बछर है, कितना प्रभाव पड़ा छत्तीसगढ़ में नजर आई? जी आप मतलब बता दें कि अरविंद केजरीवाल के आज बड़का जो एक तरह से सभा रही से वो आयोजित करेगी से जेमा अरविंद केजरीवाल 10 गारंटी जो है वो घोषित करी से, जेमा जो है वो किसान ला लेके युवा पीढ़ी ला घलो साधे के प्रयास करी से। और एक संगे ही अवैया दिन में ओकर मन के एक आम सभा जो है छत्तीसगढ़ में होवैया है, जेमा मन साफ तौर पे कही बात कहे है कि एक बछर के जो एक तरह से अव दौरा होही ओमा मना किसान व आदिवासी मन बर घलो बड़का घोषणा करही जो कि अन्य पार्टी मन के पास नहीं होवे। तो आप मतलब बता दें कि अलग अलग लोगन मन ला साधे पर एक गारंटी पत्र के रूप में मन बड़का 10 घोषणा करे है, जेमा युवा मन ला जेकर उनके पास नौकरी नहीं रहा है वो मन ला 3000 रुपया महीना के भत्ता दे के घोषणा करे। एक संगे ही महिला मन ला सशक्त बनाया बर 1000 रुपया प्रति माह दे के घलो घोषणा करेगे है। एक अलावा जो सैनिक शहीद हो जाते ओकर मन के परिवार ला 1 करोड़ से ले ज्यादा राशि घलो दे के ओकर मन के जो बात है वो कहे गए है। और आप मतलब बता दें कि शिक्षा स्वास्थ्य तमाम जो अलग अलग एजेंडा है ओमा ओमन हा काम करबो और नवा सुधार करबो, ऐसे ओकर मन के दावा है। तो एक मौका आम आदमी पार्टी ला देवो, ऐसे ओमन हा ये बात ला मंच के द्वारा की है। तो कहूँ ना कहूँ जो भाजपा वो कांग्रेस है जे मन हा चुनावी लड़ाई में एक तरह से आमने सामने दिखा, तो वही तीसर पार्टी घलो हा सक्रिय नजर आते, अपन अलग अलग मुद्दा ला लेके ओमन हा प्रदर्शन कराते, अलग अलग बयानबाजी घलो ओमन हा करत नजर आते। अब घोषणा पत्र ला गारंटी पत्र के रूप में ओकर मन के द्वारा जारी करेगे है, ताकि अवैया बछर में जो चुनाव हुआ है अभी कुछ ही माह में, वो चुनाव में जनता जो है वो विश्वास जताए। एक संगे ही जो चुनाव ला एक तरह से आम आदमी पार्टी है वो सरकार घलो बनाए। अब देखने वाला बात यही है कि जनता होकर मन के जो 10 गारंटी है वो में कितना विश्वास जताते और कितना सीट आम आदमी पार्टी ला देती। जी बहुत बहुत धन्यवाद दामिनी हमारे संग जुड़े पर और जानकारी साझा करे पर। वही अगला खबर दुर्ग ले है, जहां बिजली बिल हाफ मुद्दा ला लेके बीजेपी सड़क में उतर से, जहां भिलाई में धरना प्रदर्शन करे जाते। आप मतलब बता दें कि पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में धरना दे जाते। वही नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, विधायक शिवरतन शर्मा समेत कई दिग्गज नेता इनमें शामिल हुए। वही बिजली बिल हाफ मुद्दा में भाजपा कांग्रेस ऊपर गुमराह करे के आरोप घलो लगात नजर आए, जिनमें वर्ष 2019 ले बिजली बिल हाफ करे के मांग ला लेके प्रदर्शन देखे बर मिल सावे। वही खबर गरियाबंद ले है, जहां 55 बीजेपी कार्यकर्ता मन कांग्रेस में शामिल हुई। वही जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम सदस्यता दिलाई, जिनमें देवभोग के गंगराजपुर जोन के ग्रामीण मन में शामिल हुई। अब मतलब बता दें कि भूपेश बघेल सरकार के विकास कार्य मन ला प्रभावित होकर प्रवेश करेंगे। के गंगराजपुर जोन के अंतर्गत आने वाले 7 से 8 गांव के लगभग 55 लोगों ने कांग्रेस प्रवेश किया है। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति विचारधारा से प्रभावित होकर के छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यों को देख करके
माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में 5 साल में जो कांग्रेस की पार्टी ने काम किया है, उन कार्यों को देख करके प्रभावित होकर के आज 55 लोगों ने कांग्रेस प्रवेश किया है। और इस मौके में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और साथ ही हमारे ब्लॉक कमेटी के पदाधिकारी ने यहाँ पे उपस्थित हुए। वही अगला खबर सुकमा लिखी, जहां स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा अपन विधानसभा क्षेत्र के दौरा में है। आप बता दें कि अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोलाई गुंडा पहुंचे मंत्री लखमा, जहां ग्रामीण मन ले भेंट मुलाकात करत नजर आए। वही मंत्री लखमा ग्रामीण मन ले रूबरू हुई और मन के समस्या सुने में, जहां घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोलाईगुड़ा व वीरा भट्टी में मंत्री कवासी लखमा के आज दौरा रही से, जिनमा कोलाईगुड़ा और वीरा भट्टी में मंत्री कवासी लखमा ग्रामीण मन ले मुलाकात करें और दूर दराज क्षेत्र मन ले मंत्री ले मिले पर लोगन मन पहुंची। आप बता दें कि घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोलाईगुड़ा व वीरा भट्टी जैसने जगह में पहली बार कोई मंत्री पहुंची से, वही मंत्री कवासी लखमा हर कोलाईगुड़ा ग्रामीण मन ला 29 लाख के सौगात दिन है। ही दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी व पुलिस अध्यक्ष सुकमा किरण चौहान घरों मौजूद रही। खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता नवीन जुड़ गए। जी नवीन, आज सुकमा के दौरा में रही सीएम सुकमा के दौरा में रही ने मंत्री लखमा, जिनमा कोलाईगुड़ा मने अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के दौरा में रही ने का लगत है का कुछ कार्यक्रम रही से और कितना के सौगात देगी से क्षेत्र ला? हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा, लगातार मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और आज कोलाईगुड़ा वीराभट्टी में मंत्री कवासी लखमा ने ग्रामीणों से भेंट मुलाकात किया। इस भेंट मुलाकात में दूर दराज क्षेत्रों से मंत्री से मिलने पहुंचे थे ग्रामीण। खास बात यह है कि जब पिछले 15 सालों में बीजेपी शासन काल था तो उस समय मंत्री कोई आते थे तो उनसे मिलने ग्रामीण बहुत ही कम आते थे, लेकिन आज जब कांग्रेस के सब कद्दावर नेता मंत्री कवासी लखमा भेंट मुलाकात करने पहुंचे तो उनको सुनने के लिए काफी ग्रामीण की भीड़ उमड़ी थी। और साथ ही कवासी लखमा ने कोलाईगुड़ा और वीराभट्टी में 29 लाख के विकास कार्यों का सौगात दिया है, जो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जाए तो एक तैयारी कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, अबर संग जुड़े पर और जानकारी साझा करे पर। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। खबर मन के सिलसिला BSTV में लगातार जारी रही, तब तक देखते रहो BSTV। जय जोहार।